नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपकी फार्मेसी बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रिवीजन यात्रा शुरू करने वाले हैं। देखिए, एक फार्मेसी छात्र होने के नाते ये समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपके पूरे करियर के लिए अहम है कि हमारा ये शानदार पेशा आखिर शुरू कहाँ से हुआ और आज हम जिन कड़े नियमों का पालन करते हैं वे कैसे बने। मेरा लक्ष्य है इन भारी भरकम विषयों को आपके लिए बिल्कुल आसान और मजेदार बनाना। तो बस अपना पूरा ध्यान यहाँ रखिए और चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस रिवीजन सेशन का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम ऐतिहासिक सफर, प्रमुख नियम और संघ, आपके करियर विकल्प, फार्माकोपिया, आईपी की खास बातें और आखिर में एक रैपिड फायर क्विज कवर करेंगे। लेकिन टॉपिक में गहराई तक जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि 1930 से पहले जहाँ हमारे देश में कोई फॉर्मल फार्मेसी शिक्षा ही नहीं थी, वही भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा और वैक्सीन सप्लायर कैसे बन गया? मतलब अंग्रेजों के ज़माने में हम पूरी तरह से बाहर की दवाओं पर निर्भर थे और आज हम पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की रीढ़ हैं। ये करिश्मा कैसे हुआ? यही हमारे आज के इस सेशन का मुख्य आधार है। तो चलिए हमारे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, भारतीय फार्मेसी का ऐतिहासिक सफर। आज़ादी से पहले दवाएं ज्यादातर हकीम या वैद्य ही बनाते थे, कोई नियम नहीं था। फिर आया साल 1932, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला फार्मेसी कोर्स शुरू हुआ। इसके बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट ने हमारी शिक्षा और पेशे को एक असली कानूनी ढांचा दिया। आज़ादी के बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने देश के अंदर दवा बनाने को एक जबरदस्त धक्का दिया। लेकिन असली गेम चेंजर क्या था? वो था 1970 का भारतीय पेटेंट एक्ट। इसी एक्ट ने भारत को जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन्स का ग्लोबल लीडर बना दिया। परीक्षा के लिए मेरी ये निमोनिक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। 32 में शिक्षा, 48 में एक्ट और 70 के पेटेंट ने हमें लीडर बनाया। और इस ऐतिहासिक सफर में एक नाम जो आपको कभी नहीं भूलना है, वो है प्रोफेसर एमएल श्रॉफ। इन्हें भारतीय फार्मेसी शिक्षा का जनक कहा जाता है। 1932 में वो पहला कोर्स इन्होंने ही शुरू किया था। बोर्ड परीक्षाओं में ये सवाल लगभग हर बार आता है, तो जब भी दिमाग में फार्मेसी एजुकेशन आए तुरंत प्रोफेसर श्रॉफ का नाम याद आना चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, प्रमुख अधिनियम और फार्मेसी संघ। इन संगठनों को लेकर एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसे ऐसे समझिए। पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सीधा काम है शिक्षा को कंट्रोल करना। ये तय करता है कि कॉलेज सही नियम मान रहे हैं या नहीं। वहीं आईपीए हमारे पूरे पेशे को बढ़ावा देता है। एआईओसीडी जो है वो रिटेल केमिस्ट और ड्रगिस्ट के अधिकारों की रक्षा करता है। और आईएचपीए खासतौर पर अस्पताल में काम करने वाले फार्मासिस्टों के हकों के लिए लड़ता है। बस इतना याद रखिए, पीसीआई पढ़ाई के लिए है और बाकी संघ हमारे अधिकारों के लिए। चलिए अब बात करते हैं आपके फ्यूचर की, फार्मेसी में करियर विकल्प। यकीन मानिए, फार्मेसी एक बिल्कुल सदाबहार क्षेत्र है। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल जैसे एंट्री लेवल रोल्स में आपको काम करने का मौका मिलता है, जहां आपकी एनालिटिकल स्किल्स से दवाओं की शुद्धता जांची जाती है। अगर हम रोजमर्रा के कामों की तुलना करें तो एक कम्युनिटी या रिटेल फार्मासिस्ट का काम सीधे जनता को दवाएं देना और पर्चे समझाना है, जबकि एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्लिनिकल माहौल में डॉक्टरों के साथ मिलकर भर्ती मरीजों की दवाओं का पूरा मैनेजमेंट देखता है। इसके अलावा सरकारी ड्रग इंस्पेक्टर या फिर फार्माकोविजिलेंस, जहां आप दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर नजर रखते हैं, जैसे ढेरों शानदार विकल्प मौजूद हैं। अब आते हैं आपके सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण शब्द पर, फार्माकोपिया। तो भाई ये फार्माकोपिया आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक आधिकारिक कानूनी किताब है। कोई दवा कितनी शुद्ध होनी चाहिए, उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, वो कैसे बनेगी, ये सब इसमें लिखा होता है। इसका एकमात्र लक्ष्य है ये पक्का करना कि मरीज तक पहुंचने वाली हर एक दवा 100% सुरक्षित और असरदार हो। इसके बिना तो दवा उद्योग में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। अब इस टेबल को देखिए, इन किताबों के नाम में ही इनका काम छुपा है। आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया, जो भारत का स्टैंडर्ड है। बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो ब्रिटेन में चलता है। यूएसपी अमेरिका का स्टैंडर्ड है। और एक होता है एनएफ यानी नेशनल फॉर्मुलरी, जिसमें एक्टिव दवा के अलावा जो बाकी चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, जिन्हें एक्सीपियंट्स कहते हैं, उनकी जानकारी होती है। एग्जाम में सही जोड़ियां मिलाने के लिए ये बहुत काम आएगा। आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से एक बहुत ही पक्की टिप। पेपर में अक्सर एक सीधा सा सवाल आता है, मार्टिनडेल क्या है? तो जैसे ही आप मार्टिनडेल शब्द देखें, समझ जाइए कि बात एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की हो रही है।
ये एक ऐसी डिक्शनरी समझ लीजिए जिसमें आम फार्माकोपिया से भी कहीं ज्यादा बारीकी से दवाओं के इस्तेमाल और खुराकों की जानकारी होती है। चलिए अब थोड़ा फोकस करते हैं हमारी अपनी इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी पर। देखिए, आईपी को इंडियन फार्माकोपिया कमीशन छापता है और ये पूरी तरह अंग्रेजी भाषा में होती है। इसमें मोनोग्राफ होते हैं, मतलब किसी एक दवा की A to Z पूरी कुंडली। इसमें केमिकल से बनी सिंथेटिक दवाओं और पौधों से बनी हर्बल दवाओं के बीच बिल्कुल साफ अंतर और नियम बताए गए हैं। इसके साथ ही दवा को किस तापमान पर स्टोर करना है और उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, इन सब का एक पूरा चेकलिस्ट इसमें होता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, आईपी कोई ऐसी वैसी सलाह देने वाली किताब नहीं है। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत सख्त कानूनी मान्यता मिली हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी दवा कंपनी ने आईपी के मानकों में गड़बड़ी की तो भारी जुर्माना लगेगा और यहाँ तक कि कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ये कानून ये पक्का करता है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। तो थ्योरी तो हो गई बहुत, अब समय आ गया है ये देखने का कि आपको कितना याद रहा। शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर क्विज। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से दिमाग दौड़ाइए। अभी कुछ देर पहले ही हमने बात की थी, बिल्कुल सही। ये हैं प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, जिन्होंने 1932 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला कोर्स शुरू किया था। दूसरा सवाल, वो ट्रिक याद है ना जो मैंने बताई थी, 32 में शिक्षा और आगे क्या था? एकदम सही, 1948 में एक्ट। और आपको याद होगा इसी एक्ट के तहत हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी। चलिए तीसरा सवाल, वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक कानून था जिसने हमें विदेशी दवाओं की गुलामी से आज़ाद करके विश्व का दवाखाना बना दिया? जी हाँ, वो था 1970 का भारतीय पेटेंट एक्ट। शानदार। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सी किताब है जिसके नियम तोड़ने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत लाइसेंस तक छिन सकता है? बहुत ही आसान है, हमारी भारतीय फार्माकोपिया यानी आईपी। आप सबने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अब इस रिवीजन एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। कल को आप सब फार्मासिस्ट बनेंगे। इस शानदार ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा बनने के बाद आप अपनी ड्यूटी में मरीजों की सुरक्षा कैसे पक्की करेंगे? हमेशा याद रखिए, फार्माकोपिया की उस मोटी किताब में लिखे नियम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, वे असल में लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही लगन से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।